नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 8 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी आबकारी विभाग में सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक बस व्यवस्था हुई शुरू। 2027 के बाद शुरू होंगे यूपी पंचायत चुनाव। स्कूल बस सुरक्षा के लिए सख्त नियम हुए जारी। यूपी में एसीआर ऑनलाइन भरना हुआ अनिवार्य। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी आबकारी विभाग में सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी विभाग में सिपाही के 722 पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन 4 जून से 24 जून तक ऑनलाइन होंगे और 1 जुलाई को संशोधन की सुविधा रहेगी। इसके लिए उम्मीदवार 12वीं पास और पीटी 2025 में वैध स्कोर वाले होने चाहिए। सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस केवल 25 रुपए है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। यूपी में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक बस व्यवस्था हुई शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमौसी से 6 प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए यूपीएसआरटीसी की 18 नई लग्जरी एसी बसों की सेवा शुरू की है। ये बसें अयोध्या, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्य, कुशीनगर और सारनाथ के लिए संचालित होंगी। बसें फ्लाइट समय के अनुसार चलेंगे, 43 सीटर होंगी और चालक परिचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। टिकट ऑनलाइन और एयरपोर्ट काउंटर से भी उपलब्ध है। बांदा में अचानक सैन्य अभ्यास से मचा हड़कंप। यूपी के बांदा जिले के नरैनी तहसील में पुकारी गांव और रंज नदी के किनारे सोमवार की दोपहर अचानक सैन्य गतिविधि देखी गई थी। 3 हेलीकॉप्टरों से जवान अलग अलग स्थानों पर उतरे थे और उसी दिन 4 ट्रकों से आए सैनिक राम तालाब के पानी टंकी पर मोर्चा संभाल रहे थे। करीब 2 घंटे तक चले इस अभ्यास से ग्रामीण भयभीत हो गए थे और बाद में स्पष्ट हुआ कि यह सेना और एयरफोर्स का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यूपी पंचायत चुनाव होंगे 2027 के बाद। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही संभव होंगे और ये बयान डॉक्टर संजय निषाद ने दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था और न्यायालय के मामले का निपटारा जरूरी है। इसके अलावा पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाने पर पार्टी में गुटबाजी हो सकती है। ओपी राजभर ने भी हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ही कार्य करने की बात कही। विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। यूपी में 9 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में 7 से 9 अप्रैल तक मौसम की बेरुखी जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज बारिश, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाओं की संभावना है। 8 अप्रैल को तापमान में 6 से 8 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस समेत कई जिलों में ओले गिरने की भी आशंका है, जबकि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आसपास के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। ऑरेंज अलर्ट जारी है। योगी सरकार का मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह हुआ शुरू। यूपी में योगी सरकार ने 8 अप्रैल तक मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह आयोजित किया है। 7 और 8 अप्रैल को सभी कार्मिकों को शाम 4 से 6 बजे आईगॉट पोर्टल पर AI संबंधित कोर्स पूरे कर कर्मयोगी बैज और कर्मयोगी उत्कृष्ट बैज प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग में डिजिटल दक्षता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। प्रोफाइल अपडेट कोर्स और वेबिनार के माध्यम से प्रशासन और शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी बोर्ड के नॉन टियर अंक पत्र की बड़ी समस्या। यूपी बोर्ड ने पिछले साल से नॉन टियर फटने नहीं वाले अंक पत्र देना शुरू किया है, जिनका खास मटेरियल पेट्रोलियम कचरे से बनता है। मध्य पूर्व में जंग के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने से इस साल और आने वाले सालों में अंक पत्र की उपलब्धता में मुश्किल हो सकती है। इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परिणाम 25 से 29 अप्रैल तक घोषित होंगे। छात्र छात्राओं को 10 अप्रैल तक विवरण में संशोधन का मौका है। फर्जी पीएचडी मामले में प्राथमिकी बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि यह समाज में बढ़ती उस धारणा को दर्शाता है कि रिश्वत से संभव है और नैतिक मूल्यों का स्तर गिर चुका है। इसके साथ ही प्रयागराज डीपीआरओ कार्यालय को आरटीआई सूचना न देने पर अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया गया। स्कूल बस सुरक्षा के लिए सख्त नियम हुए जारी। अलीगढ़ और आगरा में बस फर्श टूटने से 2 छात्राओं की मृत्यु के बाद यूपी सरकार स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है। इसके तहत UPISVMP.com पोर्टल पर वाहनों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य किया गया है और जल्द ही संभागीय परिवहन विभाग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, जिसमें स्कूल प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारी भी जुड़े रहेंगे। वाहनों की फिटनेस, परमिट और मरम्मत की जानकारी भी साझा की जाएगी। कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। वाराणसी रेलवे ट्रैक पर मिली CRPF राइफल।
वाराणसी के सरैया रेलवे ट्रैक के किनारे AK-47 राइफल और गोलियों से भरी मैगजीन मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि राइफल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की थी, जो चुनावी ड्यूटी में पश्चिम बंगाल जारी थी। CRPF कमांडर ने खुद मामले की जांच की। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। असले पर सरकारी कोड अंकित था। यूपी परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके अनुसार 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए नियमित वेतन ले रहे हैं, जिनमें लगभग 50% का 0 किलोमीटर रिकॉर्ड है। उन्होंने इसे योगी सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था करार दिया और कहा कि जनता बसों की कमी से परेशान है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अखिलेश ने नारा दिया, भाजपा जाए तो बस चल पाए। परिषदीय स्कूल पेयरिंग विवाद हुआ समाप्त। परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग विवाद अब समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज कर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 24 जुलाई 2025 के निर्णय को बरकरार रखा। अब राज्य सरकार की संशोधित नीति के अनुसार केवल 50 से कम छात्रों वाले 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्कूलों की ही पेयरिंग होगी। यह नीति पूरी तरह से RTE के मानकों के अनुरूप लागू होगी। चिराग पासवान यूपी में चुनावी दंगल के लिए तैयार। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार में जीत और लोकसभा में सफल स्ट्राइक के बाद वे यूपी में भी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। दलित और युवा वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे भाजपा से अलग अकेले मैदान में उतर सकते हैं। इससे यूपी की सियासत में नया समीकरण बन सकता है। पत्रकारों को मिलेगा मान्यता और स्वास्थ्य सुविधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारों को मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट व आई कार्ड देने और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारिता में प्रिंट, विजुअल, डिजिटल और सोशल मीडिया के समन्वय, सही तथ्य और आधारित रिपोर्टिंग, जन विश्वास और लोकतंत्र में संवाद की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने पत्रकारिता के 200 वर्ष उपनिषदों से प्रेरणा और अपराध व भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का भी उल्लेख किया। अभियंताओं को मरम्मत और डेटा विश्लेषण निर्देश। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने अभियंताओं को गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ट्रिपिंग रोकने, ट्रांसफार्मर व लाइनें ठीक करने, मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करने और उपकेंद्रों के डेटा का विश्लेषण करने को कहा। लखनऊ में कई क्षेत्रों में निर्धारित समय के लिए बिजली कटौती रहेगी, जिसमें इंदिरा नगर, राजाजीपुरम और बंगला बाजार शामिल है। यूपी में ACR ऑनलाइन भरना हुआ अनिवार्य। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है। समूह क और ख के अधिकारियों तथा समूह ग व घ के कर्मचारियों की प्रविष्टियां मानव संपदा पोर्टल पर भरनी होंगी। प्रक्रिया में स्वयं मूल्यांकन, नियंत्रक अधिकारी की प्रविष्टि, समीक्षा और स्वीकृति शामिल है। ई-साइन और मोबाइल OTP से हस्ताक्षर होंगे। समय सीमा न पूरी होने पर ऑटो फॉरवर्ड होगा और PCS अधिकारियों की ACR स्पैरो पोर्टल से भरी जाएगी। कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को नियमित वेतन का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुदानित संस्थानों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन मिलना चाहिए जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती। कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर 3 महीने का वेतन देने का आदेश दिया। कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को पद पर बने रहने का अधिकार है, लेकिन नियमित नियुक्ति होते ही उन्हें पद छोड़ना होगा। कोर्ट ने प्रबंधन और DIOS को नियम पालन और दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा। यूपी परिवहन में ड्राइवर भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके अनुसार विभाग में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए वेतन ले रहे हैं, जिनमें करीब 50% का 0 किलोमीटर रिकॉर्ड है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया। अखिलेश ने कहा कि जनता बसों की कमी से परेशान है और भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर उपभोक्ता तय। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन प्रीपेड या पोस्टपेड मोड उपभोक्ता की सहमति पर ही निर्भर होगा। 1 अप्रैल 2026 के संशोधन के अनुसार बिना सहमति के प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे और प्रीपेड मीटर में 2% की छूट और सुरक्षा राशि की आवश्यकता नहीं होती। आयोग ने बिजली दरों में 25% वृद्धि प्रस्ताव पर जन सुनवाई की, जबकि उपभोक्ता परिषद ने इसे अवैध बताया। अन्य मुद्दों में फिक्स चार्ज, पावर फैक्टर, लाइन लॉस और कनेक्शन शुल्क शामिल थे। बरेली में खनन कर्मचारी रिश्वत में गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एंटी करप्शन टीम ने खनन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महमूद रजा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वह सीज ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वाने और जुर्माने की फाइल DM कार्यालय भेजने की एवज में पैसे मांग रहा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसे दबोचा गया। विभाग में उसके प्रभाव और रिश्वतखोरी में उच्च अधिकारियों की संभावित संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है।
मृतक आश्रित कोटे पर ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर लेने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव एम देवराज के आदेश अनुसार 31 मई 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। आवेदन संबंधित अधिकारी को दिखाई देंगे जो सत्यापन और सुधार करेंगे। नियुक्ति आदेश ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। प्रत्येक कार्यालय अपने ऑफिस एडमिन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करेगा, जिससे आश्रितों को जल्दी नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा। करंट हादसे में बिजली विभाग की जिम्मेदारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करंट लगने के मामलों में बिजली विभाग की सख्त जिम्मेदारी तय की है, जिसमें पीड़ित को विभाग की लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं है। पीलीभीत के मजदूर निसार अहमद पर हाई वोल्टेज तार गिरने से गंभीर चोटें आई हैं और इसका हाथ भी कट गया। ट्रायल कोर्ट ने 4 लाख रुपए मुआवजा और 5% वार्षिक ब्याज दिया। हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन की अपील खारिज कर आदेश बरकरार रखा। अतीक अहमद की जमीन पर टाउनशिप योजना की तैयारी। प्रयागराज एयरपोर्ट के पास माफिया अतीक अहमद और साथियों के कब्जे वाली जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए वृहद आवासीय योजना विकसित करेगा। इसकी विवेचना पूरी होने के बाद जमीन पीडीए को हस्तांतरित होगी। कसारी मसारी, कटहुला, गौसपुर, एनोदीनपुर, पीपलगांव और नसीरपुर सिलना में अतीक के कब्जे की जमीन कुर्क की गई है। पहले लुकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। वाराणसी में नाव पर बियर पार्टी पर होगी कार्रवाई। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बियर पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग डीजे पर नाचते और शराब पीते हुए नजर आए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसे अष्टमी पर नाविकों द्वारा शीतला धाम जाने के कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। पिछले महीने भी नाव पर इफ्तार और बिरयानी पार्टी वायरल हुई थी। बदायूं में भी नाव पर शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार हुए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1857 में आज के दिन भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आज के दिन 1983 में अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ था। वो तेलुगु फिल्म की एक अभिनेता है। 2008 में आज के दिन शरण रानी का निधन हुआ था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका है। 1953 में आज के दिन बालचंद हीराचंद का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे। 1894 में आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है नागेंद्र सिंह, विजय सैनी, सुभाष गौतम, रमेश गौतम, श्रवण कुशवाहा, राजेश कुमार, अनिल कुमार यादव, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव और शिवम गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।